Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। इस सुबह के घड़ी में परमेश्वर की आराधना करने के लिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हर एक प्रभु के बच्चे लोग आप लोग सभी को आए हुए हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। पिछले 5 महीना पूरा परमेश्वर ने हम सभी को चलाया, और इस नया जून महीना में भी परमेश्वर 1 हफ्ते पूरा हम लोग को चलाते हुए आज के दिन में परमेश्वर की आराधना स्तुति महिमा करने के लिए हम सभी को इकट्ठा किया है। हालेलुया, हालेलुया। उसके नाम के निमित्त हम सबको इस सुबह के घड़ी में इकट्ठा हुए हैं। आइए इस विश्राम दिन के समय में हम इस ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने वाले हैं। हम सबको अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम कुछ समय परमेश्वर की हम धन्यवाद करेंगे प्रियो। हम आराधना में जाने के पहले, हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने के पहले, हम सबसे पहले हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करेंगे। हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करेंगे। हमारे सोच और विचार, हमारे चाल चलन, सब कोई को परमेश्वर के हाथ में हम समर्पित करते हैं। परमेश्वर आपकी मेरा चेहरा को देखने वाले नहीं है, वो आपकी मेरे दिल को जांचने वाला परमेश्वर है। वो पवित्र परमेश्वर है, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, वो अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, वो आपके और मेरे परमेश्वर है। आइए हम सब धन्यवाद करेंगे प्रभु जी। हम अपने आप को आपके सम्मुख में समर्पित करते हैं राजा। इस विश्राम के दिन में, सुबह के घड़ी में, इस आराधना में जितने लोग प्रभु हम बैठ के आपकी आराधना करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, हम एक एक जन को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। हमारे सारे अपराधों को क्षमा करने वाला, हमारे सारे पापों को अपने लहू से धोकर शुद्ध करने वाला परमेश्वर, हमारे राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, हमारे प्रभु जी। आमीन। गुनाहों को अपने क्रूस पर तूने ले लिया है। आपने लहू हमारे सारे पापों को शुद्ध करती है। आपके लहू हमारे सारे प्रभु अपराधों को क्षमा करती है। प्रभु हम जानते हुए अनजानते हुए जो कुछ भी हम पाप किए हैं पिता, हम अपने आप को दीन करते हुए, हम नम्र करते हुए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे दुआ करते हैं। सुबह की घड़ी में मेरे साथ जितने लोग इस ऑनलाइन में आपकी प्रभु जी आराधना करने के लिए आए हुए हैं, प्रभु आपको खोज के ढूंढ के आए हुए हैं, उन सभी को मैं आपके हाथ में देती हूँ पिता। प्रभु जी पाप करते हुए, बुराई करते हुए हम आपको देख नहीं सकते हैं, आपसे हम बात नहीं कर सकते हैं, आपकी आराधना हम नहीं कर सकते हैं, आपकी स्तुति महिमा हम नहीं कर सकते हैं प्रभु। इसलिए हम सबसे पहले हमारे पापों के लिए हम क्षमा मांगते हैं प्रभु। हमें शुद्ध कीजिए, हमें पवित्र कीजिए, हमें प्रभु योग्य बनाइए। हम सबको मिलकर आपके नाम को आराधना करने के लिए, स्तुति और महिमा करने के लिए, पवित्र आत्मा हम सभी को तू सहायता कर प्रभु, हम सभी को तू सहायता कर प्रभु। राजाओं का राजा धन्यवाद हो, प्रभुओं का प्रभु धन्यवाद हो, हमारे चमत्कार करने वाला परमेश्वर धन्यवाद हो, सारे बंधन को तोड़ने वाला परमेश्वर धन्यवाद हो, हमारे आराधना योग्य परमेश्वर तेरे नाम को धन्यवाद हो प्रभु।
प्रभु लाल समुद्र को दोगपा करने वाला परमेश्वर, आपको धन्यवाद हो, स्तुति हो प्रभु। आज जा रहे प्रभु जेरिको दीवार को तोड़ने वाला परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद हो। हमारे सारे असंभव कामों को संभव करने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा। हमें सहायता कर प्रभु, हमें मदद कर प्रभु। पवित्र आत्मा की सहायता को हम मांगते हैं, आपकी अगुवाई को इस सुबह की घड़ी में हम मांगते हैं प्रभु। हमारे कलीसिया के साथ मिल करके आपकी आराधना स्तुति करने के लिए मेरे सारे भाई और बहनों जितने लोग आए हुए हैं, हम सभी को आपके हाथ में देते हैं राजा। तू शुद्ध कर प्रभु, अपने अगुवाई को दे पिता परमेश्वर, अपने उपस्थिति से हमें भर पिता परमेश्वर, अपने अभिषेक से हम भर पिता परमेश्वर, ताकि हम पूरे मन से आपकी आराधना कर सके, आपके नाम को महिमा कर सके, आपकी प्रभु जी स्तुति कर सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद ओ राजा, धन्यवाद ओ राजा, धन्यवाद ओ राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। रिका बाबा बशगदर बल बर बल रिदल रकमन दिरिशदर बलबा। इस आराधना के विरोध में रुकावट डालने वाला सारे दुष्ट आत्मा की काम, सारे प्रभु जी रुकावट की आत्मा, सारे बीमार और कमजोर की आत्मा यीशु मसीह के नाम से मैं एक मन होके प्रभु बांधते हैं प्रभु। हमें तू सहायता कर, हमें तू मदद कर, हमें तू प्रभु अगुवाई कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। हालेलुया हालेलुया। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं तेरा नाम। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं तेरा नाम। तू है महान, तू करता है कर्मा, तू तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता है कर्मा, तू तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता है कर्मा, तू तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। हाँ प्रभु, आकाश और पृथ्वी में आपके जैसे कोई नहीं है पिता परमेश्वर। तेरे तुल्य कौन है प्रभु यीशु मसीह? तू ही सबसे अच्छा परमेश्वर है, तू ही सबसे प्रभु जी अच्छा परमेश्वर है। आप प्रभु जी अच्छे काम करने वाला परमेश्वर है। यदि कोई आपके ऊपर भरोसा करे, उनके जीवन में आप आखिरी तक खड़े होकर उनको चलाने वाला परमेश्वर है। उनको कभी अधूरा में छोड़ने वाले आप नहीं है पिता परमेश्वर। उस नाम को हम आराधना करने के लिए, उस नाम को महिमा करने के लिए, उसका नाम को प्रभु ऊंचा उठाने के लिए इस सुबह के घड़ी में हम सभी को मदद कीजिए। सारे रुकावट के आत्मा को यीशु के नाम से फिर से मैं एक बार तोड़ दिए प्रभु जी। हम सभी को तू सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सुबह के घड़ी में मेरे भाई और बहनों, आप जितने लोग इस आराधना में
मिल के शामिल होने के लिए आए हैं। आप सभी को परमेश्वर आशीष करे। अभी तक परमेश्वर ने आशीष करते हुए हम लोग को लेकर के आए हैं और भी आपको मुझे चलाने के लिए। हर एक प्रभु के बच्चे लोग को, दास को और दासी को और उनके परिवारों को, हर एक विश्वासी भाई और बहनों को जो सच्चे मन से उनके पीछे चलते हैं, उनको चलाने के लिए वो सामर्थी परमेश्वर है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। आइए हम सबको कुछ गीतों को गा के परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे, हम स्तुति करेंगे, हम धन्यवाद करेंगे। हम सब जानते हैं यीशु तेरा नाम मेरा चरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। हम सब कोई मिल के गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। उन साइड के साथ सब कोई परिवार के साथ मिल के अपने बाल बच्चे लोग, अपने माता पिता, अपने भाई बहन सभी को बुलाएगा और बैठाएगा। जैसे हम गलीशिया में परमेश्वर की आराधना करते हैं, वैसा ही हम परिवार मिल के परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम स्तुति करेंगे। आइए हम परमेश्वर के गीतों के द्वारा महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा चरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा, मैं स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा चरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा चरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा हीरे सब कुछ संभालेगा। यहोवा हीरे सब कुछ संभालेगा। स्तुति करूंगा, मैं स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा चरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा चरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा शम्मा संग संग रहता है। यहोवा शम्मा संग संग रहता है। घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा चरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा चरण स्थान,
हालेलुया, 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 हालेलुया। सचमुच प्रियो, वो हमारे यहोवा राफा है। वो हमारे जीवन में विजय देने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में शांति देने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में वो हमारे साथ हर समय रहते हुए हमें चलाने वाला परमेश्वर है, अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। कोई हमारे साथ रहे ना रहे, परमेश्वर इस परेशानी के दिन में भी वो हमारे साथ होकर हमारे परिवार के साथ होकर हम सभी को चलाते हुए अभी तक लेकर के आया है। हालेलुया। आइए हम अनेक गीतों को गा के परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। हम आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। हम सब कोई मिलके ताली बजा के इस गीतों को गा के परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। सब मिलके आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा वो ही तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथों उसके पास। यहोवा राफा वो ही तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथों उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले। आज जब उसके पास लेता हो छुटकारा, आज जब उसके पास देता हो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा शालोम वो ही तेरा शांति देने वाला, अपने आशीषों से उभरेगा तेरा जीवन को। यहोवा शालोम वो ही तेरा शांति देने वाला, अपने आशीषों से उभरेगा तेरा जीवन को। महाशहर जैसे बातों में खोलेगा द्वार, महाशहर जैसे बातों में खोलेगा द्वार। पाप और श्रापों के दूर यीशु के लहू से, पाप और श्रापों के दूर यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा नीसी वो है तेरा
लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा। बादों में प्रभु रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है, जंगल में प्रभु नदी को अर्पण करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी, कमजोर में बल को देने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। यहोवा राफा हमारे चंगाई देने वाला परमेश्वर है। इस सुबह के घड़ी में प्रभु यीशु, हम जितने आपकी आराधना कर रहे हैं, हम पूरे आत्मा से सच्चाई से हम आराधना करने चाहते हैं पिता। आपने सच्चाई को हमारे अंदर ढूंढे लिए प्रभु जी, हम आपको आराधना करते हुए, हम आपको महिमा करते हुए हमारे जीवन में प्रभु सारे अशांति जितने लोगों को घेर के रखा है, पकड़ के रखा है, वो सारे अशांति का आत्मा दूर होते हुए प्रभु अपने शांति को पाने सके पिता परमेश्वर, आपके शांति को पाने सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी आजकल के जीवन में हम बंदगी में हो सकते हैं प्रभु, घर में रह सकते हैं, लेकिन आप वो बंधन में भी हमारे लिए रास्ता खोलने वाला परमेश्वर, आप हमारे साथ है प्रभु जी। हम इस सुबह के घड़ी में आपको धन्यवाद करते हैं, आप हमारे साथ है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे साथ है, हम धन्यवाद देते हैं। प्रियो, सबको अपने आंखों को बंद करिए, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। दाऊद ऐसा ही करता था, वो हर समय हर घड़ी हर पल वो परमेश्वर को याद करता था और कहता था, यहोवा परमेश्वर वो मेरा अच्छा चरुआ है, मुझे कोई गटी नहीं है, मुझे कोई कमी नहीं है, वो मुझे हरी भरी जगह में लेकर के जाने वाले हैं, शत्रु के हाथों से मुझे छुड़ाने वाले हैं, मेरे सामने शत्रु के सामने मेरे सर को अभिषेक करने वाले परमेश्वर है बोल के जब वो आराधना करता था, स्तुति और महिमा करता था, परमेश्वर उनकी सारे बंदगी को बदल दिया, सारे परमेश्वर उनकी बुराई परिस्थिति को उनको परमेश्वर ने उनके जीवन से दूर किया और एक राजा के रूप से खड़ा किया। आज हम कैसे हैं प्रियो, अब परमेश्वर की सच्चाई मन से आराधना करने हमारे काम है, हम परमेश्वर की पूरे दिल से आराधना करना है। हमें संडे है, हम 2 गीत गाएंगे, हम परमेश्वर की वचन सुनेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, नाम के लिए सब कुछ करके जाएंगे, वैसे नहीं है प्रियो। पूरे आत्मा से, पूरे दिल से, पूरे मन से परमेश्वर की स्तुति करिए, क्योंकि वो परमेश्वर भी आपको पूरे मन से प्यार किया है, वो परमेश्वर भी आपको पूरे दिल से प्यार किया है, वो परमेश्वर पूरे हृदय से आपको मुझे प्यार करके अपने जीवन को बलिदान किया है। वो अच्छा परमेश्वर है, वो अच्छा परमेश्वर है, वो कल भी अच्छा था, आज भी वो अच्छा ही परमेश्वर है, आने वाला दिन में भी आपके साथ मेरे साथ वो खड़े होके चलाने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं राजा, अपना प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक परिस्थिति में हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा, अपने अनोखा प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं राजा, अपने दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं राजा। हमारे ऊपर प्रतिदिन प्रभु अपने अनुग्रह से प्रभु अपने प्रेम से हमें भर के चला रहे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु। शिकारा दुना मगादी शगारा दरगा बलबा और यांदला रदिली शगादरा बलबा। हालेलुया। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
बाला रिधि निश्चदल रब। पवित्र आत्मा कहता है प्रियो, यदि कोई मेरे पीछे चलने चाहते हो, अपने क्रूस को उठाकर मुझे पीछे कर, तब तू मेरा चेला बन सकते हो, तब तू मेरा चेला बन सकते हो, तब तू मेरे बच्चा बन सकते हो करके आज हम लोग भी बहुत सारे क्रूस को उठाते हुए हम जी रहे हैं, अपने जिंदगी को जी रहे हैं। डे टू डे लाइफ में हम लोग परेशानी, तकलीफ, अशांति, कमजोर, कमी गटी के साथ जी रहे हैं। आप सोचते होंगे ये सब को जब मेरे जीवन से दूर हटेगा, हम जब पूरे मन से हम जब परमेश्वर की आराधना करेंगे बोल के परमेश्वर की आत्मा कहता है, सारे दुख और तकलीफ रहने से भी, परेशानी और कमजोर रहने से भी, परमेश्वर के जानने के कारण हम तकलीफ में रहने से भी, परमेश्वर वो सबसे हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर वो आपके साथ है, मेरे साथ है, वो जरूर हम लोग को आशीष करके चलाएगा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं राजा। आमीन राजा, आमीन। धन्यवाद प्रभु जी, सचमुच आप हमारे साथ है पिता। उस क्रूस को उठाने के लिए भी हमें बल और सामर्थ दीजिए और आपके साथ साथ चलने के लिए हमें मदद कीजिए। ये छोटा सा प्रार्थना प्रभु जी हम अपने प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं राजा। अभी तक हम लोग को चलाया और जो प्रभु बाकी समय है उस समय में भी प्रभु हमें आशीष करके चलाए। आपने जीवित वचन के द्वारा आप बातें कीजिए, हम सब मिलके उस प्रभु वचन को, वायदा वचन को पाते हुए, आपने सामर्थ और अभिषेक को पाते हुए आप प्रभु हम आगे चलने के लिए आप हमें सहायता और मदद कीजिए। प्रभु जी आपके पवित्र हाथ में हम समर्पित करते हुए इस छोटा सा प्रार्थना में मांगती हूँ, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन जीसस, आमीन जीसस। हालेलुया। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की जय। जरूर परमेश्वर इस वचन द्वारा प्रभु आपसे बात करने वाला है। इस संडे का आराधना में भी हम सबों को प्रभु ने एक इकट्ठा किया है वीडियो के द्वारा। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हम जरूर परमेश्वर विश्वास से बैठे रहिएगा, परमेश्वर मेरे साथ बात करने वाला है। मैं उनका आवाज़ सुनने के लिए यहाँ पर आया हूँ बोल के जरूर परमेश्वर आपका जीवन के अंदर अद्भुत काम करने वाला है। हालेलुया। जय भी रहे। आपका बाइबल, अपना गीत किताब सबको लेकर आइए, बैठिएगा, प्रार्थना का माहौल का आपके घर में लेकर आइएगा। हम सब मिलकर प्रभु को आराधना किए हैं। अभी थोड़ी देर प्रभु का वचन ध्यान करने वाला है, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। हम निकलेंगे भजन संगीता उसका 146 का 5 वचन को हम पढ़ने वाला है। भजन संगीता 146 का उसका 5 वचन को हम पढ़ेंगे। थोड़ा देर प्रभु का वचन ध्यान करते हुए हम प्रार्थना में जाने वाला है। भजन संगीता और 146 का उसका 5 वचन, 146 का उसका 5 वचन। इसमें लिखा है, क्या है धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपनी परमेश्वर यहोवा पर है। और एक मैं पढ़ता हूँ, क्या है धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपनी परमेश्वर यहोवा पर है। आइए छोटे से प्रार्थना करेंगे, अपना आंखों को बंद करके एक ही बात बोलिएगा, परमेश्वर आप मेरे से बात कीजिए। हमारा वह मुर्दा को आराधना नहीं करते हैं, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो युगोना युगोना हमारा जीवित परमेश्वर है। आप प्रभु के साथ बात करने से प्रभु भी आपसे बात करता है। बोले प्रभु मैं आपका बात को सुनने के लिए आया हूँ, आप मेरे से बात कीजिए। मेरे जीवन का जो आवश्यकता है, आत्मिक और शरीर का आवश्यकता किस वचन के द्वारा हमको पूरी कीजिए परमेश्वर। हम सबों को आशीष कीजिए। प्रार्थना प्रिय बेटे इस मसीह के नाम से मांगता है, आमीन रक्षा, आमीन। क्या है धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपनी परमेश्वर यहोवा पर है। इस वचन में दाऊद ने एक सवाल पूछता है, कौन धन्य व्यक्ति बन सकता है इस दुनिया पर? धन्य व्यक्ति कौन है? क्या है धन्य वह है जिसका सहायक यहोवा परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपना परमेश्वर यहोवा पर है। इस दुनिया पर धन्य व्यक्ति कौन है? आप कभी बहुत बार इस सवाल को पूछा रहेंगे, धन्य व्यक्ति कौन है? जिसके पास पैसा है वो धन्य व्यक्ति है हमारा नज़र में। जिसके पास अच्छा गाड़ी घोड़ा है वो धन्य व्यक्ति है।
कभी कभी वो उसको बोल के हम तारीफ करते हैं, अरे इनके पास वो है, ये है। कभी उनके विरोध में जलन भी करते हैं, कभी उनके विरोध में बात भी करते हैं। धन्य व्यक्ति कौन है इस दुनिया का नजर में बोलने से? जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन दौलत है, जिसके पास अच्छा पढ़ाई है, उसी को बोला जाता है वो कौन है? धन्य व्यक्ति है। लेकिन दाऊद ने यहाँ पर एक बात कहता है, पैसा कौड़ी धन दौलत धन्य व्यक्ति नहीं बना सकता है। जिसका सहायक यहोवा है, जिसका भरोसा यहोवा के ऊपर है, उन्हीं लोग कल इस दुनिया का धन्य व्यक्ति क्या कर सकता है? बन सकता है। हालेलुया। अभी आप यहोवा के ऊपर, सेनाओं के यहोवा के ऊपर, हमारे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। यीशु मसीह का मदद को, यीशु मसीह का सहायक तो आप बार बार मांग रहे बोलने से आप इस दुनिया पर सबसे बड़ा धन्य व्यक्ति है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा है, जो कि उनके पास आएगा, जो कोई उनके पास मांगेगा, वो सारे आवश्यकता को और घड़ी पूरी करने वाला परमेश्वर है। ये धन्य व्यक्ति का मतलब ये है, धन्य बोलने से किसके पास धन दौलत है उसको धनवान बोलते हैं, धन्य व्यक्ति बोलते हैं। जिसका ताकत ज्यादा, जिसका ज्यादा पावर है, अधिकार रहता है। कोई के लोग देखते हैं, हम लोग किसी किसी नेता लोगों का दोस्त रहने से वो लोग मतलब पूरा उनको ताकत दिखाता है, देख मेरा ये दोस्त है, वो दोस्त है। आज आप यीशु मसीह विश्वास कर रहे हैं, आप झोपड़ी घर में भी रहने से भी, आपके पास कुछ पैसा नहीं रहने से भी, आपसे जैसे कोई धन्य दुनिया पर नहीं है। हालेलुया। इस वचन ऐसे शुरू होता है, क्या धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। इसमें 3 बात लिखा है मेरे प्रियो। धन्य व्यक्ति के बारे में लिखा है, सहायक याकूब का ईश्वर, उसके बाद 14 बात बोलने से भरोसा। अभी एक व्यक्ति दुनिया पर धन्य व्यक्ति रहने के लिए, धन्य पुरुष रहने के लिए, धन्य स्त्री रहने के लिए हम क्या करना चाहिए बोलने से, हम याकूब का परमेश्वर को सहायता को मांगना चाहिए। साथ ही साथ याकूब का परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना भी जरूरी है, उसके ऊपर भरोसा रखना है। जब कोई दोनों काम हम करते हैं, इस दुनिया पर सबसे बड़ा धन्य व्यक्ति आप और हम बन सकते हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, आज जो भी वचन को सुन रहे हैं यूट्यूब के द्वारा, आप किसके ऊपर भरोसा करते हैं? कोई इंसान के ऊपर भरोसा करते हैं कि नहीं वो मुझे अच्छा जगह पर लेकर के जा सकता है, वो मुझे मदद कर सकता है, इन्हीं लोग मुझे मदद कर सकता है बोल के आप विश्वास करेंगे तो आप धन्य व्यक्ति नहीं हैं। मगर आपका भरोसा प्रभु के ऊपर है बोलने से आप सबसे बड़ा धन्य व्यक्ति हैं। इसमें एक बात लिखा है, याकूब का परमेश्वर। याकूब का परमेश्वर कौन है? सेनाओं के यहोवा हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर ये ऊंचा गढ़ है। हम बार बार सुनते हैं, हम बार बार इस वचन को सुनाते हैं। हम जिसका सहायता मांगते हैं, जिसके पास हम भलाई मांगते हैं, जिसका मदद को मांगते हैं, उसके पहले हमारा परमेश्वर कौन बोल के हम जानना बहुत जरूरी है। आज आप जानना जरूरी है हमारा परमेश्वर कौन, याकूब का परमेश्वर कौन है, उसका ताकत कितना, वो कितना दूर मेरे जीवन के अंदर अद्भुत काम कर सकता बोल के आप जानना बहुत जरूरी है। इसलिए दाऊद ने कहता है याकूब का परमेश्वर। याकूब का परमेश्वर कौन बोलने से हम याकूब का जीवन से दम दिखाएंगे आज आपको। याकूब कौन बोलने से सब कोई जानता होंगे, सब तो चर्च जाने वाले लोगों के। अपना खुद भाई से, अपना पापा से झूठ बोलते हुए, धोखा देते हुए आशीष को चोरी किया व्यक्ति है। अपना प्राण को, अपना जीवन को बचाने के लिए अपना माँ बाप का घर छोड़कर अपना मामू घर दौड़ के जा रहा है। छोटा से बता रहा कहानी को। जो जाने का रास्ता में, सफ़र के समय में इतना थकावट लगा। एक दिन रात का क्या किया है, एक जगह पर वो सो रहा था। सोने के समय में एक दर्शन वो देख रहा है। जब वो दर्शन देखा, उसमें परमेश्वर का स्वर्गदूतों के बारे में देख रहा है, परमेश्वर के बारे में देख रहा है। एक सीढ़ी बना हुआ है, आकाश से नीचे, नीचे से ऊपर स्वर्गदूतों का आना जाना कर रहा है। उसी जगह पर लिखा है वो परमेश्वर खड़ा था। वहाँ पर परमेश्वर खड़ा होते हुए वहाँ पर एक बात कहता है याकूब का जीवन में, हम तेरा अब्राहम का परमेश्वर हूँ, हम तुझे आशीष करता हूँ।
उसमें 28 उत्पत्ति का 28 अध्याय का उसका 13-14 में लिखा है, जिस स्थान पर तुम सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, उसी स्थान को मैं तेरा संतान को मैं क्या करता हूँ, देता हूँ। खाली हाथ में याकूब के जीवन का तो कुछ भी नहीं है, आने वाले दिन के अंदर भरोसा नहीं है, कल का दिन क्या होने वाला है, क्या करने वाला, कुछ भी नहीं है। फिर भी परमेश्वर ने उसको एक वायदा दे रहा है, मैं तेरे साथ रहता हूँ। इसका 15 वचन में से, मैं तेरे साथ रहता हूँ, तो कहीं भी जा, जो भी काम करे, वो सारे काम में मैं तेरे साथ रहते हुए मैं जो कुछ आपको कहा उसको पूरी करने तक तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसलिए दाऊद कहता है याकूब का परमेश्वर। याकूब बोलने से उसका जीवन जीरो से शुरू किया है, खाली हाथ में उसका जीवन को शुरू किया है, लेकिन परमेश्वर ने जैसे ही उसका वचन दिया है, जैसे उसका वायदा दिया है, वही परमेश्वर काफ़ी साल को बाद फिर से उसका जीवन के अंदर जो कुछ प्रभु ने कहा वो सारे आशीष उसका जीवन के अंदर देते हुए उसी बेतेल बोल के नाम का जाग में प्रभु वापस लेकर के आया है। काफ़ी बार इसके बारे में बोल चुका हूँ, याकूब के बारे में, इसलिए ज़्यादा बोलने का नहीं है। इसलिए याकूब का परमेश्वर कौन बोल के आप जाना बहुत। याकूब का परमेश्वर जो है, याकूब जैसे आपका जीवन के अंदर भी वो आशीष देने का एक योग्यता परमेश्वर है। याकूब जैसे आपका परिवार के अंदर, आपका जीवन के अंदर आशीष को बढ़ाई के देने वाला परमेश्वर है। उससे जो कोई याकूब का परमेश्वर सहायता को मांगता है, ये जो कोई याकूब का परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, वही लोगों को परमेश्वर इस दुनिया पर धन्य व्यक्ति बोल के परमेश्वर ने कहता है। आज किसके ऊपर भरोसा रखते हैं? जिसका मदद को हम मांगते हैं। जो भी गमी गटी होता है, जो भी कुछ कमजोर होता है, हम किसके पास दौड़ के जाते हैं? हम सबका दिमाग कोई इंसान के ऊपर रहता है। जो किसके पास पैसा है, अरे उनके पास कुछ मांगते हैं, उन्हें हम दे सकता है। मेरे प्रियो, ये लॉकडाउन और बढ़ चुका है। जून महीना 30 तारीख तक आपको बहुत प्रकार का आवश्यकता हो सकता है। आपको मदद करने के लिए बहुत कुछ पैसा का जरूरत हो सकता है, लेकिन मैं आज कहता हूँ, आप जब विश्वास के साथ प्रभु से आज मांग रहे हैं, परमेश्वर जरूर आपके जीवन के अंदर वो पूरी करने वाला परमेश्वर है। आपका जो भी आवश्यकता है, आज विश्वास से परमेश्वर प्रार्थना कीजिएगा। जिसका परमेश्वर यहोवा है, जिसका भरोसा प्रभु के ऊपर है, वो धन्य व्यक्ति है। मगर आप धन्य व्यक्ति बनना चाहता बोलने से आपका भरोसा प्रभु को पर आना बहुत जरूरी है। यहोवा को सहायता मांगना अलग बात है, यहोवा पर भरोसा करना, प्रभु के ऊपर भरोसा रखना, प्रभु को भरोसा करना सबसे जरूरी है। आप किसके ऊपर भरोसा रखते हैं? आपका पढ़ाई के ऊपर भरोसा रखते हैं क्या? आपका टैलेंट्स के ऊपर भरोसा रखते हैं क्या? मैं अच्छा से पढ़ सकता हूँ, अच्छा से वो कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। नहीं मेरे प्रियो, आप कभी धन्य व्यक्ति नहीं बन सकता है। आप धन्य व्यक्ति बनना चाहिए, आपसे आशीष का जीवन बनना चाहिए, आपके जीवन के अंदर सारे आशीष मिलना चाहिए बोलने से आप जरूर परमेश्वर पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। इसलिए इस वचन में लिखा है मेरे प्रियो, क्या है धन्य व्यक्ति? जिसका सहायक यहोवा परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर है। इसलिए हमारे जीवन में, अपना परिवार में अपना सहायक हमारे जीवित परमेश्वर होना बहुत जरूरी है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर होना बहुत जरूरी है। वो आज और कल यूहन्ना हमारे जीवन के अंदर आशीष को देने वाला है। जो कोई उनके ऊपर भरोसा करे वो कभी लज्जित नहीं हो सकता है। जो कोई उन पर भरोसा रखे, उनका जीवन के अंदर जो कोई उनको मांगते हैं, वो जरूर परमेश्वर उसको पूरी करने वाला परमेश्वर है। इस बात में वही कहता है मेरे प्रियो। उसके बाद 6 वचन में लिखा है, वो याकूब परमेश्वर कौन है? वो परमेश्वर का सामर्थ्य क्या बोलने से इसमें लिखा गया है, वो आकाश और पृथ्वी और समुद्र के बीच में जो है वो सबको वो करता है। उसके साथ उस और एक वचन लिखा है मेरे प्रियो, उसका आगे में जो भी वो वायदा दिया है, जो भी उसका वचन जो है, उसका वचन और अपने वचन को सदा के लिए पूरी करता रहे हम। याकूब का परमेश्वर कौन बोलने से हम कितने चीज़ इस दुनिया पर देख रहे हैं। आप जिस परमेश्वर पास आज सहायता मांगने वाला है, आज जिस परमेश्वर पर भरोसा करने वाला है, वो परमेश्वर कौन बोलने से ये आकाश और पृथ्वी और समुद्र से इस दुनिया पर कितने चीज़ है, सबको अपना भोली वचन से बना हुआ ये सामर्थ्य परमेश्वर है। साथ ही साथ उसका वचन को सदा के लिए पूरी करने वाला परमेश्वर है। वो सदा के लिए वो पूरी करने वाला परमेश्वर है। एक दिन 2 दिन केवल नहीं है, वो सदा के लिए अपना वचन को क्या करने वाला है? पूरी करने वाला है।
आकाश और पृथ्वी टल जाता है, लेकिन मेरा मुंह से जो भी वचन निकला हुआ वो कभी नहीं टलता बोल के परमेश्वर ने कहता है। इसलिए इस महीना हम प्रभु का सहायता मांगने वाला है। इस महीना प्रभु के ऊपर भरोसा रखने वाला है। उसके पहले मेरा परमेश्वर कौन है, आपका परमेश्वर कौन बोल के आप लोग जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जानना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। हम जानते हुए हम परमेश्वर मांगेंगे तो, जानते हुए परमेश्वर पास कुछ मदद मांगेंगे तो उसका प्रतिफल अलग होती है। उसके बाद और इस वचन में लिखा है वो क्या करता है, क्या क्या नहीं करता। 7, 8, 9, 10 वो 4 वचन की सप्ताह पूरा पढ़ के प्रार्थना कीजिए परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है, वो कैसे कैसे आपका जीवन के अंदर, परिवार के अंदर वो अद्भुत और चमत्कार काम करता है बोल के। इसलिए मेरे प्रियो, आज इस महीना में, आज के सप्ताह में पहला दिन में प्रभु आपकी ये बात कहता है, मगर तुम मेरे ऊपर भरोसा रखता है, मेरे पास तुम मेरा मदद को मांगता है, मुझे सहायक बन जाता है बोलने से मैं तुझे आशीष करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा सहायक कौन बोलने से वो आकाश और पृथ्वी का मालिक, वही हमारा सहायक है, वही हमारा सहायक है। जब उनसे हम मदद मांगते हैं वो ज़रूर हमको पूरी करने वाला परमेश्वर, जिस परमेश्वर याकूब को उसका कालीपन से उसको पूरा तरीके से आशीष देते हुए जो कुछ प्रभु ने कहा वो सबको पूरी करते वापस बेतेल नाम जगह पर लेकर के आया, वही परमेश्वर अभी भी जीवित है, वो अभी भी हमारे बीच में है। वो और आशीष और भलाई आपके जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर वो कर सकता है। दाऊद को विश्वास तो वही है, मेरा परमेश्वर याकूब का परमेश्वर है, वो इसहाक का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर है। वो परमेश्वर के पास मैं मदद मांगता हूँ, वो मेरे जीवन के अंदर मेरा सारा आवश्यकता पूरी करते मुझे पूरी आशीष देने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, ये सप्ताह पूरा प्रभु आप आशीष करने वाला है। ये सप्ताह पूरा अपना प्रभु भलाई से, अनुग्रह से, चंगाई से प्रभु आपको तृप्त करने वाला है। उसके लिए क्या करना चाहिए बोलने से, अपना सहायक मेरा परमेश्वर बनना चाहिए। आपका सहायक मेरा परमेश्वर बनना चाहिए, आपका सहायक मेरा परमेश्वर बनना चाहिए। मेरे जीवित परमेश्वर जब आप सहायक बनाता है, मेरे जीवित परमेश्वर जब आप मेरा परमेश्वर मदद मांगते हैं, तब आपके जीवन के अंदर पूरी आशीष को, पूरी भलाई को परमेश्वर ने देने वाला है। ये सप्ताह पूरा, इस महीना पूरा इसी वचन का हम ध्यान करने वाला है। याकूब का परमेश्वर, वो याकूब का परमेश्वर ऊंचा गढ़ है मेरे लिए। हम सब प्रभु से इस सप्ताह पूरा प्रार्थना करने वाला है, प्रभु आप याकूब का परमेश्वर है तो हम भी याकूब जैसे है परमेश्वर। मेरे जीवन भी कालीपन में है, अभी आत्मिक का कुछ कमी के साथ रहता हूँ, मैं मेरे परिवार में कुछ कमी के साथ रहता हूँ, वो ज़रूर मेरे जीवन के अंदर पूरी कीजिए। हाँ मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपका सहायता करने वाला है, आपका सहायक है। जब उनको पूरा भरोसा रखते हैं, जब उनको सहायता मांगते हैं, तब प्रभु आपको छुटकारा देने वाला। वचन संहिता 1:9 में लिखा है, वो संकट के समय मुझे पुकारेगा, मैं सुनूंगा, मैं इसको छुड़ाऊंगा बोल के परमेश्वर ने कहता है। आज आपको जो भी आवश्यकता है, आपका जीवन का, परिवार का, आप जो भी उन्नति की आवश्यकता बोलने से, आप कभी इंसान के पास मत मांगिएगा, कभी एक दूसरे से मत मांगिएगा, मेरे यीशु मसीह से मांगिए। वो किसी की इनकार नहीं करता है, वो किसी को मना नहीं करता है। वही परमेश्वर से आज मांगे, प्रभु मेरे जीवन में भला चंगा नहीं है परमेश्वर, मेरे बच्चे लोग कमज़ोर में हैं, मुझे खाने पीने के लिए नहीं है, वो आवश्यकता है, ये आवश्यकता है। आज के दिन आपको जो भी चाहिए, आपने सहायता करने वाला परमेश्वर वो है, उनके पास आप मांगिएगा। आज परमेश्वर स्वर्गीय भंडार खोल के आपको पूरी करने वाला है। इस महीना पूरा पास इस रहने के लिए इस 2 बात आप याद रखिए, याकूब का परमेश्वर को आपका सहायक बन जाता है, उसी का अपना सहायक बना दीजिएगा, साथ ही साथ उनके ऊपर भरोसा कीजिएगा। तब प्रभु इस महीना पूरा आपको संपूर्ण मन से प्रभु आशीष देते हुए इस महीना आपको आशीष करने वाला है। आइए आप सब अपना आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। सबको अपना आंखों को बंद करते हुए आज प्रभु से आप मदद मांगने वाला है। अभी तक कितने इंसान से आप मांग के उन लोग धोखा दिया होगा, कितने लोग से आप मांगते उन लोग कुछ आपको चोट पहुंचाया होगा, लेकिन मेरा परमेश्वर ऐसे है मेरे प्रियो, वो कभी आपको चोट नहीं पहुंचाता है, आपको लज्जित नहीं करता है। प्रभु
मेरा आवश्यकता को पूरी करने वाला परमेश्वर है। आप मेरे सहायक है। दाऊद जैसे मैं हिम्मत से आज कहता हूँ, आप मेरे सहायक है, मुझे मदद कीजिए बोल के आज प्रभु से मांगेगा। सबको अपना आंख बंद करते इस मसीह के नाम से इस सुबह की घड़ी में मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इस संडे का आराधना के समय में, इस महीना पूरा आप हमारा सहायक है। इस महीना पूरा आप हमको मदद करने वाला है। इस महीना आप हमारा सारे आवश्यकता को पूरी करने वाला है। पहले एक निर्णय कीजिए, हम परमेश्वर छोड़ के इस महीना किसी से कुछ मदद नहीं मांगेंगे। परमेश्वर छोड़ से और किसी से हम हाथ नहीं बढ़ाएंगे। आप जो भी दरकार है अपना दिल खोल के अपना हाथ को स्वर्ग के ऊपर बढ़ाइएगा। सारी आवश्यकता को स्वर्गीय भंडार खोल के परमेश्वर आपको देगा। दूसरा बात, प्रभु के ऊपर भरोसा। याकूब का परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला कभी लज्जित नहीं होगा, कभी उसका जीवन लज्जित नहीं होगा, कभी उसका परिवार लज्जित नहीं होगा। आज परमेश्वर वही बात आपको कहता है। आप लोग सेनाओं के हवा कौन बोल के जान लीजिए, पहला बात। दूसरा बात, आप धन्य व्यक्ति रहना चाहिए बोलने से। परमेश्वर का सहायता मांगना जरूरी है। दूसरा बात है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना जरूरी है। परमेश्वर, मेरे इस मसीह आज के दिन में प्रार्थना करता हूँ, मेरे साथ जो कोई वीडियो को देखते आज प्रार्थना कर रहे हैं, इन लोगों का सारे आवश्यकता को, सारे शरीर का, आत्मा का, भलाई का, चंगाई का जो भी चाहिए, आज का दिन अपना स्वर्गीय भंडार खोल के इन सबों का पूरी कीजिए परमेश्वर। आप याकूब का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर उच्चा गढ़ बोल के हम बाइबल में पढ़ते हैं। इस महीना पूरा सबों को पास कीजिए। इस जून महीना में हम लोग का जो भी आवश्यकता है परमेश्वर, सारे आवश्यकता के लिए आपको परम विश्वास करते हुए, आपका सहायता बनते हुए, आपसे हम मांगने के लिए हम सबों को मदद कीजिए परमेश्वर। सारे भाई बहन लोग को पास कीजिए। विशेषकर आज का दिन जो कोई प्रभु जी, इस प्रभु जी इंसान का ऊपर मदद मांगते हुए लज्जित होकर दिल टूटा दिल के साथ बैठा हुआ है, उनके एक विश्वास का बात का दिया है आपका सहायता मांगने के लिए, इन सबों को मदद कीजिए, इन सबों को पास कीजिए। ये सप्ताह पूरा हम अनुग्रह हमारे साथ बने रहना चाहिए। हम सबों को पास कीजिए। प्रार्थना प्रे बेटे इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन राजा, आमीन आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपका प्रार्थना सुन रहा है। आप पहले निर्णय कीजिए, मैं दूसरे से कभी मदद नहीं मांगता हूँ, मेरा सहायक परमेश्वर है, मेरा परिवार का आवश्यकता वो पूरी कर सकता बोल के। दूसरा, उसके ऊपर विश्वास कीजिए। याकूब का परमेश्वर कौन बोल के आप जान लीजिएगा, जरूर परमेश्वर को आशीष करेगा। आज संडे का दिन है, इस महीना का पहला आराधना है। अपना सारे दशमास को, सारे भेड़ को, सारे धानों को आज प्रभु के लिए चढ़ाने वाला है। जरूर परमेश्वर ने आपका आशीष करने वाला है। आप जहीं भी हो, गूगल पे के द्वारा, फ़ोन पे के द्वारा आप प्रभु का लिए दशमास को चढ़ा सकते हैं और प्रभु के लिए अपना दान को चढ़ा सकते हैं। और नहीं होगा तो चलेगा, आप अपना हाथ में रखे रहिएगा। प्रभु का है, कभी भी आप प्रभु के लिए वो देना पड़ता है। नहीं है, चर्च नहीं है, चलेगा, अगला सप्ताह, अगला महीना देंगे, वैसे नहीं है। आप जब भी प्रभु को भवन आते हैं तब उसका प्रभु के लिए दे सकते हैं। स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है गूगल पे का, उसी नंबर में आप रखिएगा, उसी के नोट कर लीजिए, उसी में आप प्रभु का के लिए दान को आप चढ़ा सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु इस दान को आशीष करने के लिए। प्रभु जी, हम धन्यवाद करता हूँ आज का दिन प्रभु जी, इस दान का समय में आपका समय में आता है, जो कि अपना मोटर खोल के आपके लिए दे रहा है। सारे दशमांश को पासिस कीजिए, सारे दानों को पासिस कीजिए, इसके द्वारा आपको राज बनने के लिए मदद कीजिए। हमारे सारे आवश्यकता को जो कि दे रहा है परमेश्वर, उनका सारे आवश्यकता को प्रभु जी इस महीना पूरी कीजिए। कितना भी उन लोग जान चढ़ाता है, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना उनको वापस कीजिए, उन सबों को पासिस कीजिए परमेश्वर। प्रार्थना प्रे बेटे इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन राजा, आमीन। मेरे प्रियो, हम आपके लिए आज प्रार्थना करने वाला है, जो कि कमजोर के साथ है, जो कि बीमार के साथ है। बीमार की जगह में अपना हाथों को रखिएगा। प्रभु आज आपकी चंगा करने वाला है, वो आपको सहायता करने वाला है। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं। आज के दिन जो भी कमजोर साथी यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, सारे मेरे भाई बहन लोगों के ऊपर, मेरे माँ लोगों को, मेरे पापा लोगों के ऊपर अपना हाथों को रखिए परमेश्वर। जिस जगह पर उन लोग हाथ रख के प्रार्थना कर रहे हैं, मगर सिर में दर्द तो सिर के ऊपर अपना हाथ रखिए प्रभु जी। सिर में अपना नया चंगाई को डालिए। कमर दर्द, पेट दर्द, पैर दर्द, इस मसीह के नाम से आज के दिन आप चंगा करते हुए उनको आशीष कीजिए परमेश्वर। अपना चंगाई का आत्मा को डालिए। इस सप्ताह कहीं भी हम जाए, जो भी काम करें, सारे कामों को आशीष करते हुए
हम सबों को बल्ला चंगा रखिए, हम सब तृप्त कीजिए, हम सबों को आशीष कीजिए। प्रार्थना प्रिय बेटे इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन राजा, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, सबको प्रेज द लॉर्ड। इस वीडियो को द्वारा आप जरूर आशीष पाए होंगे। जरूर इस वीडियो को आप देखिएगा, लाइक कीजिएगा, दूसरों को शेयर कीजिएगा। जरूर परमेश्वर इसके द्वारा आप सबों को आशीष करेगा। अगला सप्ताह हम मिलने के तय प्रभु का निकर, प्रभु का शांति, प्रभु का भलाई आपके साथ बने रहे। धन्यवाद, आमीन।